हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह की 7 बजे का टाइम हो रहा है और दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल। आज बच्चों का पेपर है साइंस का, और कल आप लोगों ने बहुत सारी विशेष दी थी और मैंने बच्चों को बताई भी थी। बच्चे बहुत खुश हुए थे। तो अभी बस बच्चे गए, उसके बाद में मैंने बनाई अपने लिए गर्मा गर्म मसाले वाली चाय। और ठंड में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो आराम से बैठ के पहले मैंने चाय पी और उसके बाद में सीधे मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने, बहुत ही सारे काम करने हैं। और आज का वीडियो जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। 2 पार्ट्स में आएगा वीडियो, क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो होने वाला है और मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ भी चीज़ें मैं ना स्किप करके आप लोगों को बताऊँ। तो बहुत सारी चीज़ें आप वीडियो में जो है वो आप देखेंगे, मज़ा भी आएगा, आप लोग को इंटरेस्ट भी आएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने भी मिलेगी अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो यहाँ पर बस मैं नहा के निकल गई थी। और जैसे कि आप सबको पता है कि विजयन साहब घर पे हैं नहीं, तो वो आएंगे 2 दिन बाद में आने वाले हैं। खैर वो और साथ में और भी कोई आने वाले हैं, तो जब आएंगे तब मैं आप लोगों से मिलाऊंगी। तो अभी वो घर पे है नहीं, तो बच्चे भी जब स्कूल चले जाते हैं ना, तो उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सुबह सुबह कुछ भी काम नहीं है। तो क्योंकि चाय वागे मैंने पी ली थी, खाने का ऐसा कुछ जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि बच्चे 11:30 तक आते हैं। तो फिर उनके आने के आधा 1 घंटा पहले ही मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ, तो फिर साथ में हम लोग खाना खा लेते हैं। तो अभी सुबह ऐसा कुछ काम था ही नहीं, तो कल रात को ही मैंने सोच लिया था कि सुबह सुबह, खैर मुझे आज है ना किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, किचन भी साफ़ करना है, फ्रिज भी साफ़ करना है। लेकिन अभी मेरा सुबह सुबह मन नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ कि सुबह सुबह अभी मैं ये ड्रेसिंग टेबल को साफ़ कर देती हूँ। तो ये मेरा ड्रेसिंग टेबल का काम जो था वो मेरा दिवाली के टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है। दिवाली के टाइम पर मैंने क्लीनिंग करी तो थी ड्रेसिंग टेबल की, लेकिन जैसा होता है ना कि पूरा ही ड्रेसिंग टेबल मुझे खाली करना था। चीज़ें मुझे जो चीज़ें मतलब काम की नहीं उनको हटानी भी थी, कुछ नई भी रखनी थी, कुछ मेक ओवर करना था मतलब। तो वो काम उस टाइम पे नहीं हो पाया, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे काम थे तो रह गया था। तो इसलिए अभी मैंने सोचा कि आराम से तसल्ली से बैठ के ये वाला काम करती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ऊपर की जो 3 शेल्फ थी ना, उनको मैंने खाली कर दिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो सामान रहता है ना वो वहीं पर पड़ा रहता है। उन तीनों को मैंने खाली किया और उनमें से जो चीज़ें मुझे क्लीन करनी थी, मतलब धोनी थी अच्छे से, उनको मैं खाली करके यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। तो एक तो ये मल्टीपर्पज़ रैक है, तो इसके अंदर है ना इतने सामान अटम सटम भर देते हैं, मैं भी भर देती हूँ और बच्चे भी भर देते हैं। तो उसको मैंने पूरा खाली किया, क्योंकि बहुत मिट्टी जमी हुई थी, बहुत ही अंदर बाहर। तो इसको मैं धोने वाली हूँ। और साथ में जो ये कॉम रखने का होल्डर है ना, इसके अंदर पता नहीं मेरे हाथों से हुआ या पता नहीं बच्चों के हाथों से, पता नहीं किसके हाथ से हुआ, लेकिन हुआ था। तो किसी ने पेन रख दिया था इसके अंदर, और पेन की जो इंक थी ना वो लीक हो गई थी, और उसकी वजह से इसका पूरा जो बॉटम वाला पार्ट है ना, वहाँ पर पूरा पेन की इंक थी। और उसकी वजह से जो कॉम थे ना, जब भी कॉम रखते थे ना, तो वो कॉम के यहाँ पर थोड़ी थोड़ी इंक लग जाती थी और वो हमारे हाथ भी ख़राब कर रहे थे। तो इसीलिए फिर मुझे मतलब ये होल्डर की वजह से आप समझ लो कि आज मुहूर्त आ गया कि ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग भी हो रही है। तो तो जो चीज़ें धोने की सबको मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर दिया। सबको यहाँ पर पहले मैं धो के और रख दूँगी, और जब तक मैं ड्रेसिंग टेबल को पूरा खाली करके साफ़ करूँगी, चीज़ों को जमाऊँगी, तब तक ये चीज़ें जो है वो सूख भी जाएगी। अच्छा, मेरे चैनल पे मैं जब भी क्लीनिंग के वीडियोस डालती हूँ, टच वुड आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं, आप लोग बहुत प्यार देते हैं इस तरीके के वीडियोस को। और साथ ही पता है आप लोग ये कमेंट भी करते हैं कि श्रद्धा तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो। और कुछ कमेंट्स तो ऐसे आते हैं क्योंकि वो मेरी फ़िक्र करते हैं, तो मुझे बोलते हैं कि इतना सारा काम तुम अकेले के लिए करती हो, तो एक हाउस हेल्पर रख लो। तो एक तो खैर हाउस हेल्पर आती ही, आप लोग को पता है कि झाड़ू पोछा करने के लिए आती है, लेकिन फिर भी पता है बोलते हैं, कोई बोलते हैं बर्तन के लिए रख दो, कोई बोलते हैं डिश वॉशर खरीद लो, कोई मतलब सब अपने अपने हिसाब से जो मेरी फ़िक्र करते हैं, देखो वो लोग अपना मतलब ओपिनियन देते हैं, मुझे सजेशन देते हैं यूँ। तो जब आप लोग इस तरीके के कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए आज मतलब काफ़ी टाइम से मैं सोच ही रही थी कि हाँ, एक हाउस हेल्पर मुझे और रख लेनी चाहिए, क्योंकि सही में मैं थक जाती हूँ। तो मतलब थोड़ी सी ना मुझे काम में मदद मिल जाएगी। तो मैंने एक नई हाउस हेल्पर जो है अपने लिए हायर करी है, और आपसे आगे मैं मिलवाऊँगी।
और यहाँ पर मैंने क्या किया, जितनी भी चीज़ें वॉश करने की थी वॉश कर दी थी। उसके बाद में जो ये कंघे थे ना वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे, बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, क्योंकि तेल वेल लगाते हैं तो गंदे हो ही जाते हैं। तो मैंने फिर अच्छा सा गर्म पानी लिया था और गर्म पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर और थोड़ा सा खाने का सोडा मिला के सारे कंघे अंदर डाल दिए थे। सबके हम घर में 4 जने हैं तो चारों के लिए मैंने अलग अलग कॉम्ब रखे हुए हैं। और इसके अलावा जब कभी हम बाहर बाहर जाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा कंघे भी हैं, तो जितने भी कॉम्ब थे सारे कॉम्ब मैंने उसके अंदर डाल दिए हैं। और बस वो पड़े रहेंगे आधे पौन घंटे तक, उसके बाद में उसकी क्लीनिंग करेंगे। और उसके बाद में मैं सीधे आ गई थी फिर से रूम में। पहले सारा सामान निकालती हूँ, उसके बाद मैं आराम से बैठ के सेग्रीगेट करूँगी। और तब तक आप मेरी जो नई हाउस हेल्पर है उससे आराम से मिलना। मेरे लिए एक न्यू हाउस हेल्पर ढूंढ ली है। हाँ जी, तो ये हाउस हेल्पर जो है वो ये है। तो अमेजोन से मैंने परचेज़ किया है अगारो का हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर। एक्चुअली बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन फाइनली मैंने परचेज़ कर लिया है। काफ़ी हल्का फुल्का, बहुत ही एफिशिएंट है। और अब इसका यूज़ करके मैं अपने घर को और भी अच्छे से क्लीन कर सकती हूँ। आप सबको पता ही है कि मुझे घर को साफ़ रखना कितना ज़्यादा पसंद है, और इसीलिए मैं दिन भर लगी भी रहती हूँ, और शायद इसलिए मुझे बहुत थकान हो जाती है। तब इसका यूज़ करके मतलब काम तो मेरे बहुत अच्छे से होंगे, लेकिन हाँ टाइम मेरा सेव हो जाएगा। तो ये अगारो ब्रांड का है, और ना बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत इसकी अच्छी लगी है। जल्दी से बता देती हूँ कि क्या क्या फीचर्स इसके अंदर है। तो बहुत ही रिजनेबल रेट में मुझे ये मिला है। और बात करते हैं अगर इसके हैंडल की, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब है ना, एक तो लाइट वेट है तो इसको आप है ना कहीं पर भी कैसे भी किसी भी तरीके से अच्छे से यूज़ कर सकते हो। मेरे पास में ऑलरेडी एक, आपने देखा होगा मेरे पास में वैक्यूम क्लीनर है, लेकिन वो थोड़ा सा वजन में है और उसको मुझे उठा के इधर उधर घूमना पड़ता है। लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ नहीं, ये बिल्कुल हल्का है, बिल्कुल इसका हैंडल जो है ना, इसकी ग्रिपिंग बहुत ही बढ़िया है। और साथ में इसके साथ में जो कोड आई है ना, वो कोड काफ़ी लंबी चौड़ी है। मतलब ये जो वायर है ना, वो वायर जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, करीबन 5 मीटर का ये वायर है। तो अगर आपका घर काफ़ी लंबा बड़ा है तो आप अच्छे से उसकी क्लीनिंग जो है वो कर सकते हो। साथ में इसके बहुत सारे अटैचमेंट्स मुझे मिले हैं। एक मुझे मिला है ये हॉस पाइप, जो कि फ्लेक्सिबल है, और इसकी जो बनावट है वो कुछ इस तरीके की, आप उसको फोल्ड भी करेंगे ना तो कहीं से भी ब्रेक नहीं होगा। उसके बाद में मुझे मिला है मल्टीपर्पज़ ब्रश है, एक्सटेंडर मिला है, साथ ही मिला है क्रीवाइज नोज़ल, जो कि एक बिल्कुल थिन अटैचमेंट है, और साथ में एक यूज़र मैनुअल जो है वो भी मिला है। और इसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए कि कैसे इसका यूज़ करना है, और 1 साल की इसकी वारंटी भी मिली है। अब चलिए बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो आगे की तरफ देखो ये फ़िल्टर लगा हुआ है और काफ़ी स्पेशियस है, आपको दिख रहा होगा, काफ़ी लंबा चौड़ा है। और अंदर इस तरीके की एक फ़िल्टर एक को लगा हुआ है, मतलब जाली लगी हुई है। तो जितना भी, और अच्छा ये जो है ना वो 800 वोट का, 800 वोट का है, तो इसकी सक्शन पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, अब चलिए फटाफट से बताती हूँ इसको मुझे ना यूज़ किस तरीके से करना है। खैर मैंने तो इसका यूज़ किया हुआ, आपको बस मुझे बताना है। तो आगे मैंने एक बार एक्सटेंड जो था इसके साथ में आया वो मैंने लगा दिया है। और अब उसके बाद में सबसे पहले मैं आपको ना सोफ़ा क्लीन करके बता रही हूँ। बच्चे हैं घर के अंदर तो खाते पीते हैं यहीं पर बैठ कर ही टीवी देखते देखते ना, तो बहुत सारी चीज़ें गिरा देते हैं। देखो सामने की तरफ से क्लीनिंग तो बहुत अच्छे से हो जाती है, लेकिन दिक्कत कब आती है, जब सोफ़े के यहाँ पर जैसे कि स्टिचिंग लगी है, या साइड के जो ये एजेस वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पर इतनी बारीक बारीक चीज़ें घुस जाती है जिनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके साथ में जो वो क्रीवाइज नोज़ल आई है, यानी कि जो एकदम पतली वाली जो एक अटैचमेंट है ना, उससे इतनी अच्छे से सफाई हो गई है, और इतनी गंदगी निकली, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, लिटरली इतनी गंदगी निकली थी। और उसके बाद में भी जैसे दिवाली के टाइम पे मैंने भी क्लीनिंग करी थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत आई थी ये जो विंडो के जो पैनल्स होते हैं ना, इन पैनल्स को साफ़ करने में। मैंने ब्रश, बहुत तरीके के ब्रश वगैरह का यूज़ किया, लेकिन इतना अच्छे से साफ़ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर इस वैक्यूम क्लीनर से मतलब सिर्फ एक बार में ही पूरी की पूरी ये जो पैनल्स है ना, वो इतनी अच्छे से साफ़ हुई है ना, माय गॉड, मतलब मुझे मज़ा ही आ गया इसका यूज़ करके। अब उसके बाद में जैसे ना छोटे बच्चे हैं, दिन भर घर के अंदर कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं ना, तो आप इस तरीके से ना साफ़ कर सकते हो। और इसके अलावा मुझे ना कुछ चीज़ों में तो ये सही में इतना ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि ये साथ में जो ये फ्लेक्सिबल होस पाइप है ना, अगर आप जैसे फ्रीज़ के नीचे हैं, सोफ़े के नीचे, जहाँ पर मतलब झाड़ू भी इतना अच्छे से नहीं जा सकता है ना, तो वहाँ पर ये क्लीनिंग इतनी बढ़िया करता है, इतनी बढ़िया से क्लीनिंग करता है। तो अब मुझे जो मेरी हाउस हेल्पर आती है ना, उसके साथ में रोज़ मुझे किचकिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पता क्या होता है कि अगर वो घर में काम करने के लिए आ रही है ना, तो फिर हम इतना ज़्यादा काम पर ध्यान नहीं देते हैं, और होता क्या है, फिर वो ढंग से काम करके जाती नहीं है, और फिर हमारा मूड ख़राब हो जाता है। तो अब तो मैंने ये वैक्यूम क्लीनर जो है वो ऑर्डर कर दिया, तो इससे मैं क्लीनिंग करूँगी। और अच्छा मैट्रेस वगैरह है तो मतलब बहुत अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। मैंने सभी चीज़ें आपको अभी बता दी है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हार्डली मैंने अभी सिर्फ 5 मिनट इसका यूज़ किया, 5 मिनट भी नहीं यूज़ किया है, और आप देखो कि कितनी सारी गंदगी इसके अंदर इकट्ठी हुई है। और जो आप लोग बोलते हो ना कि श्रद्धा तुम्हारा घर इतना साफ़ सुथरा रहता है, तो साफ़ रहता है, हाँ, सामने सामने दिखने में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन आप ये रियलिटी देख लो कि सोफ़े के वहाँ से, फ्रिज के नीचे से कितनी सारी गंदगी निकली है।
तो मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी। और यदि आप भी परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो एक बार आप चेकआउट ज़रूर। तो गाइज़ मुझे तो पर्सनली ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और यदि आपको भी अच्छा लगा हो और यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने काम की तरफ। तो यहाँ पर आराम से मैं बैठ गई हूँ, और पता है इस टाइम पे इतना अच्छा लग रहा था, मौसम इतना प्यारा हो रहा था, ठंडा ठंडा सा मौसम है और कोई शोर शराबा नहीं, कोई किसी काम की जल्दबाजी नहीं। तो मैं बहुत सही टाइम पर इस काम को लेके बैठी हूँ, और यहाँ पर मैं अपनी कुछ पुरानी पुरानी जो चीज़ें थी ना उनको बस देख रही थी, और काफ़ी ज़्यादा पुरानी चीज़ें ये मतलब मेरे शादी के टाइम की आप समझ लो, और कुछ एक आध चीज़ें ऐसी है जो कि जस्ट मैं शादी करके आई थी और मैंने ली थी। मतलब जब मैं शादी करके आई थी ना तो उन साल 1.5 साल में 2-3 शादियाँ थी फैमिली में, तो मैंने कुछ नई चीज़ें ली थी, तो ये उस टाइम की पड़ी हुई है। तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रेंड था पोल्की का, पर्ल का, खैर अभी भी है ऐसा नहीं है, लेकिन अभी और भी अलग अलग तरीके की चीज़ें आ गई है ना, तो ये चीज़ें थोड़ी सी उनके सामने फीकी लगती है। और यहाँ पर अभी मैं आपको जो ये बता रही हूँ ना इयररिंग्स, और ये पूरा एक सेट है, और ये सेट मैंने अपनी शादी के टाइम पर पहना था। मतलब जो फर्स्ट डे होता है ना, जो कलश, जिसको हम कलश वाला प्रोग्राम कहते हैं, जो मारवाड़ी है और जो उदयपुर साइड से है उनको तो पता होगा कलश का प्रोग्राम, जो कि काफ़ी ग्रैंड लेवल पर होता है। तो उस टाइम पर मैंने जो लहंगा वगैरह पहना था उसके साथ में ये सेट पहना था। तो यहाँ पर देखो मैंने सभी चीज़ें डिस्प्ले करी है जो मैंने अपनी शादी के टाइम पे पहनी थी। मतलब मेन फंक्शन में नहीं पहनी थी, मेन फंक्शन के पहले जो छोटे मोटे फंक्शन होते हैं ना उसके अंदर। तो ये पूरा पोल्की का सेट है, बहुत ही प्यारा सेट है, इतने बड़े बड़े इयररिंग है। अभी तो मुझे देख के ही पता नहीं क्या हो रहा था, इस मतलब मैं सोच रही थी कि मैंने उस टाइम पर इस तरीके की चीज़ें पहनी कैसे। अब मन नहीं होता, लेकिन हाँ उस टाइम पर ट्रेंड था तो पहना था मैंने। और इसके अलावा कुछ बाजूबंद है, कमरबंद भी हैं, तो बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं और इतनी अच्छी क्वालिटी की ये हैं। तो ये सोच के पता है मैं डाल नहीं रही थी, लेकिन अब ये कि अब कोई नहीं पहनता इन चीज़ों को, मैं खुद भी नहीं पहनती और कोई पहनता ही नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं नहीं पहन रही हूँ, लेकिन किसी और के पहनने के काम आ जाएगी। तो मेरी वैसे भी जो हाउस हेल्पर है ना, उसकी बेटी की शादी अभी हुई है, तो मतलब वो उसको दे देगी। तो यहाँ पर बस सभी चीज़ों को मैंने ना अलग अलग कर दिया था, जो चीज़ें मुझे निकालनी थी मैंने सारी निकाल दी है, और सभी चीज़ों को अलग अलग रख जमा दिया, भी भरना बाकी है। और तब तक मैंने सोचा इस ड्रेसिंग टेबल को पहले मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मिट्टी जो थी ना वो कांच के शेल्फ पे जमी हुई थी, तो पहले तो मैंने सूखे कपड़े से सारी की सारी मिट्टी साफ़ करी, और उसके बाद में फिर एक गीला पोछा जो था वो भी मैंने घुमा दिया था, और लास्ट में DIY क्लीनर से क्लीनिंग जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और पता है जो मेरे नए नए सब्सक्राइबर जब जुड़ते हैं ना, तो वो मेरे जब वीडियोज़ देखते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है, मतलब अक्सर 1 या 2 वीडियो छोड़ के तो कमेंट आता ही है ये वाला कि DIY क्लीनर आप कैसे बनाते हो। तो जो भी मेरा आज वीडियो देख रहे हैं ना, तो वो मेरे ना पुराने जो क्लीनिंग के वीडियोस आप देखोगे ना, तो मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो इस क्लीनर के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें मिलाई हुई है, और इस क्लीनर से ही मैं अपने घर की पूरी डीप क्लीनिंग जो है वो करती हूँ। तो यहाँ पर बस पूरे ही ड्रेसिंग टेबल को मैंने साफ़ कर दिया था, और अब बारी आती है सभी सामान को जमाने की। तो यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें मैंने वॉश करी थी, तो ये पूरी तरीके से खैर सूखी नहीं थी, उसको मैं कपड़े से पोंछ के फिर चीज़ें जमाऊँगी। और यहाँ पर ये कंगे वंगे जो थे ना, कुछ कंगे ऐसे थे जो कि ये डाला था ना खाने का सोडा, तो इसकी वजह से ना मतलब बिल्कुल साफ़ हो गई थी, इतनी शाइनिंग आ गई थी उनके ऊपर। और कुछ दो कंगे ऐसे थे जिनके अंदर बाल वाल फंसे हुए थे, मतलब गंदगी फंसी हुई थी, तो उनको फिर मैं अच्छे से ब्रश की हेल्प से साफ़ कर लूँगी। और आप सभी से बस रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे हो, पसंद आ रहे हैं, कुछ भी चीज़ अच्छी लग रही हो, तो बस आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। व्यूज़ तो आ रहे हैं आजकल, ऐसा नहीं कि व्यूज़ नहीं आ रहे, लेकिन पता नहीं लाइक क्यों नहीं करते हो आप लोग, कमेंट भी नहीं कर रहे हो। ठीक है चलो कमेंट नहीं कर रहे हो, उसके लिए तो आपको टाइप करना पड़ेगा, लेकिन लाइक के लिए तो कुछ नहीं करना पड़ता है, क्लिक करने से लाइक हो जाता है। तो अगर आपको ज़रा भी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़, आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, काम करते करते भी वीडियोज़ देख रहे हो ना, लेकिन हाँ लाइक ज़रूर कर देना, भूलना मत, अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर बस मैंने सारे कॉम जो थे वो वॉश कर दिए थे, और जो डिब्बा था उस डिब्बे को भी मैंने धो दिया है। अब फटाफट से बस सामान जो है ना वो मैं जमा देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी जो ज्वेलरी है उसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो यदि आपके पास में भी बहुत सारी ज्वेलरी है तो मैं आपको बताती हूँ एक बढ़िया सी ट्रिक कि आप किस तरीके से कम जगह में इसको ना ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो। पहले क्या करती थी, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोज़ देखे होंगे, तो पहले मैं क्या करती थी कि जो ज्वेलरी होती थी ना सबको मैं अलग अलग, मतलब एक डब्बे के अंदर 2-3 ज्वेलरी, फिर दूसरे डब्बे के अंदर 2-3 ज्वेलरी, तो इस तरीके से बहुत सारे डिब्बे इकट्ठे हो जाते थे। और होता क्या था, जब कभी बाहर जाना है मुझे, तो मुझे कुछ मैचिंग की ज्वेलरी चाहिए होती थी ना, तो मुझे ये नहीं पता होता था कि किस डब्बे में मैं
मैंने कौन सी ज्वेलरी रखी और मुझे मिलती भी नहीं थी। तो इस बार मैंने क्या करा है कि एक चीज़ तो ये है कि मैं जितने भी मेरे सेट होते हैं ना, सबको मैं अलग अलग पॉलीथीन्स के अंदर रखती हूँ। कोई मैं महंगी चीज़ें खरीद के नहीं लेके आती हूँ। देखे मैंने अमेज़ोन पे, मीशो पर मैंने देखे थे कि वो जिप वाले पाउच आते हैं कि आप एक पाउच के अंदर 1-2 ज्वेलरी जो है वो रख सकते हो, लेकिन खाली 5 का या 6 का सेट आता है और वो भी 200-250 का आता है। और यदि आपको ज़्यादा ख़रीदना है तो फिर ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो जब कम पैसे में काम हो रहा है तो फिर मैं ज़्यादा पैसे खर्च क्यों करूं। तो ये जो नॉर्मल जो पॉलीथीन आती है, ये आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाती है। मतलब 30-35 रुपये का बंडल आता है, तो बहुत सारी थैली आती है, तो मेरा तो काम बन जाता है उससे। तो जितनी भी ज्वेलरी थी उन सबको मैंने पहले अलग अलग थैली के अंदर भर दिया, और उसके बाद में जो बड़ा वाला डब्बा था ना, जो अभी मैंने वॉश किया था जंबो साइज़ का, तो उसके अंदर मैंने जितने भी सेट थे वो सारे जमा दिए। खाली 3 सेट मैंने अलग रखे थे, क्योंकि ये जो सेट थे ना, ये एक तो नए हैं और प्लस ये ना फोल्ड नहीं होते। अगर इनको मैं ज़रा भी फोल्ड करूँगी ना तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो इनको फिर मैंने अलग रख दिया। और ये वाला जो सेट है अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये तो बिल्कुल नया है, ये मैंने लास्ट ईयर ही लिया था, तो ये बिल्कुल नया है, तो इसको भी मैंने अलग रखा है। तो ये 3 सेट अलग रखे हैं। बाकी और भी मेरे पास में छोटे छोटे बहुत सारे सेट है, 10, 12, 13 सेट है, तो उन सबको मैंने एक साथ में रख दिए। तो अब जब मुझे कहीं जाना है, पहनना है, तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये तो बात होगी मेरे सारे ही नेक जो गले के जो सेट होते हैं उनकी। अब उसके बाद में जो इयरिंग्स है, इयरिंग्स के लिए मैंने जो वो पार्टीशन वाला डब्बे होते हैं ना, मेरे पास में 2 हैं, तो उनके अंदर मैंने अपनी सारी ज्वेलरी, थोड़े सारे इयरिंग्स को ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये वाला जो आपको डिब्बा दिख रहा है, ये आपने मेरा जो दिवाली वाला व्लॉग है, दिवाली पे तो खैर मैंने व्लॉग डाला ही नहीं था, लेकिन हाँ उसके पहले वाले जो व्लॉग है उसके अंदर मैंने बताया था, ये जैसे आपको शॉप पे गिफ्ट आया था, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स आए थे। तो ड्राई फ्रूट तो खा लिए थे, लेकिन हाँ उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि ये डिब्बे का मैं बहुत अच्छा सा यूज़ करूँगी, और जब करूँगी तो आपको बताऊँगी। तो इसके अंदर मैंने जितने भी मेरे मेकअप के सामान है वो सारे रख दिए हैं। तो बहुत ही बड़े साइज़ का डब्बा है। और पहले मैं अपनी जितने भी मेकअप के सामान थे वो इस वाले डब्बे के अंदर रखती थी, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा पड़ता था। तो इसके अंदर मैंने क्या करा है, जो परी के जितने भी ये आते हैं ना, बो, जो ये पिन आती है, बो वाली पिन, तो उसको बहुत पसंद है, तो मैंने 3-4 ला के रखी हुई है। इसके अलावा कुछ फैंसी रिंग भी है, तो वो मैंने सारी एक साथ में रख दी है। पहले सभी चीज़ों को मैं ना मिक्स करके रख देती थी, तो वही है कि कहीं जाना है तो चीज़ मिलती नहीं है। तो फिर इस तरीके से अगर हम ऑर्गेनाइज़ करें कि जब हमको ज़रूरत है वो चीज़ मिले ही नहीं, तो फिर ऐसी साफ़ सफाई और ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब नहीं है। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम तो लगा था, पूरा डेढ़ घंटा लग गया था ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करने में और जमाने में, लेकिन हाँ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया था। और जो कि छोटी छोटी वाली जो पिनें होती है और जो छोटे छोटे से जो क्लचर होते हैं ना, मिनी वाले मिनी क्लचर्स, वो सारे मैंने अलग से रख दिए हैं। और इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी मेरी भी चीज़ें हैं, उनको भी मैंने रखा है। और किस तरीके से मैंने अपने पूरे ही ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ किया है, पहले पूरा इतना ओवरलोडेड दिखता था, लेकिन इस बार अच्छी खासी जगह जो है वो बच गई और बहुत अच्छा भी लग रहा है। लेकिन इसका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो वीडियो है, मतलब पूरा जो मेरा ड्रेसिंग टेबल का जो टूर है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना, बहुत आपको पसंद आएगा। मिलती हुई एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।